स्टूडेंट बताइए, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थैंक यू सो मच यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। एक मिनट यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नो। एक बार मैं भी चेक कर लेती हूँ यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं मोबाइल में। सो गुड इवनिंग एवरीवन, सबका स्वागत है। तो सबको पता है हमने थर्ड चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट किया है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन को स्टूडेंट हिंदी में आप चाहे तो रेखीय समीकरण, क्योंकि लीनियर का मतलब आप रैखिक भी बोल सकते हैं, या आप बोलिए यहाँ पे हिंदी में इसका अगर अनुवाद किया जाए तो आप बोल सकते हैं ये आपका रेखीय समीकरण हो गया। ठीक है, और इन इक्वेशन की भी बात करेंगे हम यहाँ पे ये चैप्टर में। तो आज उसका सेकेंड लेक्चर है। अच्छा स्टूडेंट, स्क्रीन दिख रहा है आपको? एक बार बताइए। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो स्टूडेंट सबको पता है ना कि हमारा आज लीनियर इक्वेशन जो चैप्टर है उसका आज सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है, और यहाँ पे सिंपल इक्वेशन की बात करी थी। एक बार हम वापस से भी रिवाइज कर लेंगे फटाफट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर का टॉपिक क्या है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखा है सोल्विंग एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और साथ में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? तो यहाँ पे यस मैम। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोमा है एक्चुअली, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ। ये दो टॉपिक है, सोल्विंग एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब अगर मैं आपको एक इक्वेशन दे दूं जहाँ पे एक वेरिएबल है तो वो वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो बात करेंगे, और यहाँ पे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट चैप्टर का नाम ही लीनियर इक्वेशन एंड इन इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो वापस से रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आज का ये जो टॉपिक है सबको समझ में आया स्टूडेंट? दो टॉपिक की बात करेंगे, सोल्विंग एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपके पास कोई समीकरण दिया है तो उसके अंदर जो चर दिया है, अगर एक चर है तो उसकी मान कैसे निकालेंगे, उसका मान कैसे निकालेंगे वो करने वाले हैं। और जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होता है वो हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्टिव पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्लास अटेंड करके आप क्या सीखने वाले हैं। तो ये क्लास अटेंड करके स्टूडेंट आप यहाँ पे क्या है, अगर इक्वेशन में आपको मिले कोई एक वेरिएबल में तो आप उस वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, और साथ में आप ये जान जाओगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में स्टूडेंट हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम थोड़ा बहुत जान लेंगे कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। यस। ओके, तो ये क्लास अटेंड करके स्टूडेंट बेसिकली अगर आपको कोई इक्वेशन मिली एक वेरिएबल में तो आप वो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, और साथ में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होती क्या है उसका मतलब आज हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये क्लास अटेंड करके आप ये चीज सीख जाओगे। तो ये क्लास का ऑब्जेक्टिव हुआ स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है एक वेरिएबल, ठीक है स्टूडेंट, चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशन है। कितने स्टूडेंट को याद है लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कोई भी यहाँ पे हैंड रेज करके बताइए मुझे, नहीं तो फिर मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ स्टूडेंट। कितने बच्चों को याद है लीनियर इक्वेशन का मतलब? अच्छा, यहाँ पे देख लेते हैं, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है। हाँ आस्था, आप बताइए लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? मैम जिसका एक ही वेरिएबल होता है। अच्छा, एक वेरिएबल होता है। ओके, तो मैम वेरिएबल पावर 1 होती है। हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट ने बताया, एक मैं दोनों को बता देती हूँ। आस्था ने मुझे बताया कि जिसमें एक वेरिएबल होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं सिंपल। देखो ऐसा, ओके, एक ही वेरिएबल होता है जैसे आपने बताया एक्स हो गया, तो लेकिन यहाँ पे लीनियर इक्वेशन किसको बोलेंगे वो एक बार मैं कंफर्म कर देती हूँ। कुछ स्टूडेंट ने रिप्लाई किया स्टूडेंट। ठीक है, दोनों में से यहाँ पे दोनों का मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। लीनियर इक्वेशन की बात की जाए, अगर आपको कोई इक्वेशन मैंने दे दी, ठीक है, तो वो इक्वेशन में जो वेरिएबल है अगर उनका हाईएस्ट पावर आपको 1 दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे, वो लीनियर इक्वेशन हो गया। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लिख दिया x+2 = 7। तो सब लोग एग्री करेंगे ये लीनियर इक्वेशन है? यस मैम। अच्छा, नहीं दिख रहा है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? ओके, एक सेकंड में यहाँ पे चेक कर लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे नितिका ने आंसर दिया है व्हेन मैक्सिमम पावर इज 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे, अच्छा जो आई थिंक आस्था ने आंसर दिया था वो भी बता देती हूँ। आस्था ने बोला है कि यहाँ पे ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, तो यहाँ पे वो हम यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन एक बार मैं फिर भी जो आपका डाउट है वो क्लियर कर देती हूँ स्टूडेंट। अगर ओके, यहाँ पे मुझे लगता है जो मैंने लिखा दिख नहीं रहा है,
दिख रहा है आपको? बताइए, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है। Yes, ma'am. अच्छा, मैंने लिखा है x+2 इज इक्वल टू 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक इक्वेशन होगी, क्योंकि आपने क्या किया है बेसिकली, यहाँ पे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वलिटी साइन से बेसिकली यहाँ पे आपने बोला है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में, और बीच में आपने इक्वलिटी का साइन लगाया है। तो ये आपका इक्वेशन होगी, आपको पता है। तो ये एक वेरिएबल में है x, और यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर स्टूडेंट 1 है। तो यहाँ पे आप इसको ऐसा भी बोलेंगे कि ये इक्वेशन है एक वेरिएबल में, और साथ में ये भी बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट रेखीय समीकरण हो गया। यहाँ पे जो चर है उसकी अधिकतम घात यहाँ पे 1 है। ठीक है, अभी स्टूडेंट में और भी एग्जांपल लिखती हूँ, इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे अगर मैंने लिख दिया x+y इज इक्वल टू 5, तो कितने बच्चे एग्री करेंगे? ये भी लीनियर इक्वेशन है स्टूडेंट यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल है आपका x और y। समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। एंड स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि सिंपल इक्वेशन के बारे में। तो सिंपल इक्वेशन होता क्या है? आपका एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, सिंपल इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन ही होता है, मतलब जहाँ पे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो और साथ में सिर्फ एक ही वेरिएबल हो। जैसे यहाँ पे मैंने पहले वाला एक उदाहरण लिया है, जो एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट, ये आपका लीनियर इक्वेशन है, साथ में सिंपल इक्वेशन भी है। तो सिंपल इक्वेशन का मतलब ये है कि आपका जो इक्वेशन है वो एक ही वेरिएबल में है। ठीक है, और यहाँ पे लीनियर इक्वेशन भी है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपको 1 भी है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? समझ में आया? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो कंफ्यूज मत होइए। सिंपल इक्वेशन बेसिकली इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, जिसमें यहाँ पे एक ही वेरिएबल प्रेजेंट हो। तो ये दोनों ही उदाहरण लीनियर इक्वेशन की है। ठीक है, जो मैंने लिखा है इसको इरेज कर देती हूँ। तो हम भी बात कर लेते स्टूडेंट यहाँ पे, अगर आपको स्टूडेंट इक्वेशन दिया है एक वेरिएबल में, हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट अगर आपको समीकरण दिया है एक चर में, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, मतलब चर का मान कैसे निकालेंगे, वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एकदम सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट, हमने ऑलरेडी क्वेश्चन इस पे डिस्कस किए हैं लास्ट लेक्चर में, तो वही आज हम करने वाले। तो यहाँ पे मैं मेथड आपको दिखा रही हूँ, ऑलरेडी सारे स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या बोला है यहाँ पे, अगर हमें कोई इक्वेशन को सोल्व करना है जो एक वेरिएबल में है, तो क्या हमें यहाँ पे बोला 3 स्टेप फॉलो करना है। वो स्टेप हमको सबको पता है। क्या पता है स्टूडेंट? जब भी आपको इक्वेशन दी रहेगी एक वेरिएबल में, ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करते हैं कि हम ऑलवेज यहाँ पे ध्यान रखते हैं कि जो अननोन क्वांटिटी है, मतलब जो वेरिएबल है, उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखें। ठीक है, अगर आपके पास इक्वेशन दिख रही है स्टूडेंट एक वेरिएबल में, जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, और जो कांस्टेंट दिख रहे हैं उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। तो वही चीज यहाँ पे स्टेप नंबर 1 में बोला है, ऑलवेज एंश्योर दैट अननोन क्वांटिटी आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड अननोन, यहाँ पे जो नोन मतलब जो कांस्टेंट वगैरह आपको दिख रहे हैं वो आपको राइट हैंड साइड में रखना है। समझ में आया स्टूडेंट? पहला स्टेप। ठीक है, जो समीकरण में जो चर दिख रहे हैं आपको, तो उसको एक साथ रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जिसको हम अचर संख्या बोलते हैं, उसको राइट साइड में यहाँ पे हम रखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट ये पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो सबको समझ में आएगा। दूसरे स्टेप में क्या बोला है, जितने भी टर्म्स है ऐड ऑल द टर्म्स कंटेनिंग द अननोन क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल में टर्म्स दिख रहे हैं तो उनको ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, जैसे एक टर्म लेफ्ट हैंड साइड में स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख के बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे हो गया x+2x हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में मेरे पास कुछ है 5+7। तो क्या करूंगी स्टूडेंट बताइए, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मुझे x+2x दिख रहा है उसको मैं सिंप्लीफाई करने का ट्राई करूंगी। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है यहाँ पे टर्म्स, उनको यहाँ पे आप क्या करोगे, सिंप्लीफाई मतलब ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया है, सो ऐड ऑल द टर्म्स कंटेनिंग द अननोन क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड ऑल द नोन क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिखा है 5+7 स्टूडेंट, तो आप क्या लिखेंगे, 5+7 की जगह 12 लिख देंगे। एग्री कर रहे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साइड में आपका 3x हो जाएगा। जैसे ये उदाहरण के लिए मैंने ये लिया है, तो 3x आपका हो गया 12 के बराबर। अभी स्टूडेंट आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, मतलब जो चर है उसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे जो x का जो यहाँ पे कोएफिशिएंट दिख रहा है, ठीक है, तो उससे आपको ये इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो वही आपका स्टेप में लिखा है कि डिवाइड बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन बाय द कोएफिशिएंट ऑफ अननोन। ये वाले केस में अननोन क्या है स्टूडेंट, x है। एग्री कर रहे हैं?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो स्टूडेंट मुझे अगर x की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन के दोनों साइड को मैं 3 से भाग कर दूंगी, 3 से डिवाइड कर दूंगी, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी 4। ठीक है स्टूडेंट, ये Yes, 3 ma'am. स्टेप है, ये हमें ऑलरेडी पता है, यही मैंने आपको बताया है। अभी इसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो स्टूडेंट ऑलरेडी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर भी वापस से मैं आपको बता रही हूँ कि जब भी आपको इक्वेशन दी है एक वेरिएबल में और वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 स्टेप हम फॉलो करते हैं। तो अभी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ये स्टेप। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सब लोग मेरे से पहले सोल्व करेंगे, क्योंकि मुझे पता है स्टूडेंट आप मेरे से पहले आंसर करने वाले हो, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जो स्टेप की बात करी थी वही मैं आपको यहाँ पे फॉलो करके दिखा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट, क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको बोला है इफ 2x plus 10 is equal to 40। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। स्टूडेंट एक इक्वेशन है एक वेरिएबल x में, मतलब यहाँ पे अननोन क्या है, x है। एग्री कर रहे हैं सब लोग? Yes, ma'am. हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे अज्ञात संख्या क्या है, यहाँ पे x, हमें पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है, इसका मान क्या है, वो हमें निकालना है। ठीक है, वही हम करेंगे। स्टूडेंट जो दिया है पहले उसको ले लेते हैं। हमें दिया है 2x plus 10 दिया है 40 के बराबर। ठीक है, अभी स्टूडेंट जैसे बात करी थी हमने स्टेप 1 में, वही करने वाले हैं। जो वेरिएबल वाले टर्म है, जो अननोन यहाँ पे है, उसको लेफ्ट साइड में रखते हैं, और बाकी जो आपको पता है नोन है, जैसे कांस्टेंट दिख रहे हैं, उसको राइट साइड में रखते हैं। मतलब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या, 2x आपका बराबर हो जाएगा 40 माइनस 10, क्योंकि जो 10 है राइट हैंड साइड में स्टूडेंट अगर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? No, ma'am. No, ma'am. अच्छा स्टूडेंट, अभी बताइए दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए। हम ये इक्वेशन ली है 1 वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल x है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या किया, जो इक्वेशन दिया था, जो समीकरण दिया था, उसको ले लिया है। तो यहाँ से हमने क्या किया, जो कांस्टेंट टर्म थे उसको राइट हैंड साइड में भेज दिया है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो अननोन वाले थे, मतलब जो वेरिएबल वाले टर्म थे, उसको रखा है। तो 2x आपका हो गया 40 माइनस 10 के बराबर। स्टूडेंट बताइए, अभी सिंप्लीफाई करेंगे, सेकेंड स्टेप हो गया आपका। 2x इज इक्वल टू 40 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 30. वेरी गुड। किसी को कोई डाउट है स्टूडेंट? ये सेकंड स्टेप हो गया हमारा। थर्ड स्टेप आप चाहे तो स्टेप 1 2 3 ऐसा मेंशन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे x अननोन है, यहाँ पे वेरिएबल है, हिंदी में बात करें तो अज्ञात है यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे चर संख्या है x। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट समझ में आया, यहाँ पे अननोन है x यहाँ पे। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है बताइए? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे x आपका अननोन है, अननोन यहाँ पे x है, तो हमें अभी x की वैल्यू अगर निकालनी है तो अभी क्या करेंगे बताइए स्टूडेंट, जो x का कोएफिशिएंट जो दिख रहा है 2, तो उसको 2 से ये इक्वेशन को हम भाग करेंगे, तो दोनों साइड इक्वेशन को आपको 2 से भाग करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट डायरेक्टली लिख दूं मैं, या लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2 वी गेट, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी 30/2। किसी को कोई डाउट है बताइए? No, ma'am. वेरी गुड। तो फाइनल आंसर No, क्या हो जाएगा सबका बताइए? तो आपको यहाँ पे अननोन जो x, 15. वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको याद है हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ा था वेरिएबल क्या होता है, तो वहाँ पे जो वेरी करता है, ये वाले क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं ये इक्वेशन दी हुई है, तो यहाँ पे x अननोन भी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे अज्ञात मतलब x का मान हमें पता नहीं है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट x यहाँ पे अननोन बोल सकते हैं आप यहाँ पे, कि इसका मान हमें, इसकी वैल्यू नहीं पता है, वो हमने निकाला है। तो इस इक्वेशन को सोल्व करके सबका आंसर 15 आ रहा है कि किसी का अलग आ रहा है बताइए? Yes, हाँ, ma'am. ये याद आया। 15 ही आ रहे हैं, वेरी गुड। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इक्वेशन दी थी, एक समीकरण दिया था आपका, यहाँ पे आपको पता है अननोन कितना है, एक था यहाँ पे, मतलब x यहाँ पे अननोन था, उसकी वैल्यू हमें निकाली है। हिंदी में बोले तो अज्ञात संख्या x थी, उसका मान हमने निकाला है। किसी को कोई डाउट? No, No, ma'am. ma'am. पक्का ना स्टूडेंट? ओके, अगर ये आ गया तो स्टूडेंट नेक्स्ट वाला करते हैं डिस्कस। ये क्वेश्चन 1 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा, एक बार बताइए, मैं चेक कर लेती हूँ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है? ओके, मैं स्क्रीन शेयरिंग वापस से करती हूँ एक बार बंद करके, शायद दिख जाए। यहाँ पे कई बार बीच में दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट।
ठीक है, अभी बताइए दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो स्टूडेंट 1 सेकेंड यहाँ पे मैं एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रही हूँ एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मुझे बोल रहे हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं हो पा रही है उनकी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ क्या दिक्कत आ रही है उनको। 1 सेकेंड, स्टूडेंट जिनका नहीं हो पा रहे उनके लिए एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कुछ। अच्छा, जो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया आपको भी कोई यहाँ पे टेक्निकल इश्यू तो नहीं आया था? एक बार बता दीजिए। No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे तो मैं एक बार जस्ट चेक कर लेती हूँ यहाँ पे कि स्टूडेंट क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम मुझे लग नहीं रही है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ वापस से। एक बार बताइए आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. ओके, तो स्टूडेंट यहाँ पे Yes, ma'am. हम लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे थे। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन इक्वेशन। तो आज हम क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है एक अननोन में तो उसको सोल्व कैसे करेंगे वो बात कर रहे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया है, यहाँ पे एक्स हमें पता नहीं था उसकी वैल्यू वो हमने निकाली है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको पता है यहाँ पे भी एक इक्वेशन दी हुई है आपको, ये भी यहाँ पे अननोन कितना है, मतलब जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, वो एक ही है जो है एक्स। समझ में आए स्टूडेंट्स? ठीक है, एक बार बताइए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे लगता है आंसर दे रहे हैं, देखते हैं इसका क्या आंसर आता है हमारा स्टूडेंट। तो यहाँ पे सोल्व करते हैं जो मेथड की हमने बात करी है। ठीक है, तो हमें जो दिया है इक्वेशन उसको लिखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। वेरी गुड स्टूडेंट, जो लोग आंसर बता रहे हैं चैट सेक्शन में, वेल डन स्टूडेंट। यहाँ पे मुझे लगता है पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं। वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, एक बार बताइए। Yes, ma'am. वेरी Yes, ma'am. तो फिर सेम यहाँ पे करना है सोल्व फॉर एक्स, मतलब एक्स यहाँ पे दिया हुआ है आपको इक्वेशन में, तो एक्स की मान निकालना है, मतलब एक्स की यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट, वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, कि एक्स की क्या वैल्यू आएगी। तो कर लेते हैं सोल्व इसको स्टूडेंट। तो जो दिया है हमें 5x माइनस 8 आपको लेना है किसके बराबर, 3x प्लस 22 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, अभी कैसे करेंगे स्टूडेंट, जिस मेथड की बात करी स्टेप 1 में क्या बोला था कि जो अननोन वाले हैं, जहाँ पे देखिए आपको पता है यहाँ पे एक्स अननोन है, तो जो अननोन एक्स है यहाँ पे जो एक्स वाले टर्म है ना स्टूडेंट, उसको एक साइड में रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और जो बाकी जो आपको पता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट दिख रहे हैं उनको राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है 5x और जो 3x अगर लेफ्ट हैंड साइड में आएगा स्टूडेंट तो ये हो जाएगा माइनस का 3x। किसी को दिक्कत है बताइए? No, ma'am. और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे लगता है स्क्रीन थोड़ा लेट शो हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आप देख सकते हैं पहले स्टेप से कि जो 3x है वो लेफ्ट साइड में आप लेके जाएंगे और जो -8 लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है वो राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। तो -8 राइट साइड में जाएगा तो प्लस का बन जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। मैं रीड करती हूँ, यहाँ पे नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, लेकिन अभी दिख जाएगा थोड़ी देर में। 5x माइनस 3x आपका हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट 22 प्लस 8। किसी को कोई दिक्कत है? एक बार मैं वापस से चेक कर लेती हूँ क्यों नहीं दिख रहा है आपको। मैं वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए, अभी बताइए स्टूडेंट दिख रहा है क्या? 1 सेकेंड, लेट मी चेक। मुझे तो दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, बाकी लोग को एक बार बताइए स्टूडेंट स्क्रीन पे क्या दिख रहा है आपको अभी? Ma'am, question. अच्छा, नहीं दिख रहा है आपको, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, वापस से बंद करके वापस से शेयर करती हूँ स्क्रीन, शायद से इशू रिजोल्व हो जाए। स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे तब तक अगर आपको समझ में आ गया है हमें क्या करना है तो यहाँ पे आप, ठीक है, एक बार यहाँ पे किसी ने हैंड रेज किया है, शायद से किसी स्टूडेंट ने, अप्शा ने शायद से, प्लीज बताइए आपसे अभी दिख रहा है स्क्रीन? मैम Yes, ma'am. हाँ, आंसर आ गया स्टूडेंट, वेरी गुड। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ने सोल्व कर लिया है चैट सेक्शन में आंसर बताइए, मैं फिर आपका यहाँ पे आंसर मैच करने वाली हूँ कि आपका आंसर यही आ रहा है कि हमारा कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, तो जिनका आंसर आ गया है वेरी गुड। तो स्टूडेंट बताइए अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, वेरी गुड। ma'am. ओके, यहाँ पे भी मुझे लगता है सेम क्वेश्चन का भी आंसर सबका पहले वाले क्वेश्चन का जितना आंसर था उतना ही आ रहा है, क्योंकि सब आंसर दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन पहले सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, जो इक्वेशन दी थी हमने ले लिया स्टूडेंट, 5x माइनस 8 दिया है 3x प्लस 22 के। फिर क्या किया हमने, अननोन जो क्वांटिटी यहाँ पे जो x है तो वो वाले टर्म हमने लेफ्ट साइड में रखे हैं। सो 5x माइनस 3x आपका हो गया
22 प्लस 8, जो माइनस का 8 था स्टूडेंट हमने राइट साइड में भेज दिया है इसका, तो ये प्लस का 8 हो गया। ठीक है, अभी सोल्व करेंगे तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखिए, अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5x माइनस 3x करेंगे तो स्टूडेंट आपको मिलेगा 2x यहाँ पे। ठीक है, और राइट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे 22 प्लस 8, ये हो गया 30। अभी स्टूडेंट वेरी गुड, अभी हमें x की वैल्यू निकालनी है स्टूडेंट, मतलब ये इक्वेशन के दोनों साइड को आप जो x का कोएफिशिएंट है 2 उससे डिवाइड कर दोगे, तो 2 से अगर आप भाग करोगे दोनों साइड को तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा x किसके बराबर, 30/2 के बराबर, मतलब सबका आंसर 15 आ रहा है। वेरी गुड स्टूडेंट, किसी को डाउट है इसमें? No. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन पे मुझे लगता है नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लेट दिख रहा है, उसके लिए सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे हो सकता है बीच में कोई नेटवर्क इशू हो, उसकी वजह से नहीं दिख रहा है, लेकिन सबका आंसर यहाँ पे x इज इक्वल टू 15 आएगा, क्योंकि आपको 2x इज इक्वल टू 30 तक दिख रहा है। फिर आप दोनों साइड को 2 से डिवाइड करेंगे इक्वेशन के, तो यहाँ से आपको x की फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी, 15। स्टूडेंट सबको समझ में आया, किसी को डाउट है? No, No, ma'am. No, ma'am. ओके, तो एक स्टूडेंट का हैंड रेज है, अभी भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो प्लीज पूछ लीजिए, अगर आंसर देने के लिए हैंड रेज किया है तो आप अभी हैंड्स डाउन कर सकते हैं। वेल डन स्टूडेंट, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट ने सबने यहाँ पे 15 आंसर दिया है, वेल डन। ठीक है, Yes, ma'am. पक्का समझ में आया Yes, ma'am. सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी गुड। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ स्टूडेंट, अभी आपको क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, आई थिंक वो थोड़ा सा अटक गया है, यहाँ पे आगे नहीं दिख रहा है। मैं वापस से बंद करके वापस से स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। अभी बताइए स्टूडेंट क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, अभी दिख रहा है आंसर? Yes, Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, वेरी गुड। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 15 ये हमारा आंसर है, वेल डन। ठीक है, तो सबका मुझे लगता है यही आंसर आ रहा है। ठीक है, yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, वेल डन स्टूडेंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है सबको। ठीक है, आप भी मेरे से पहले आंसर दीजिए, क्या दिया है यहाँ पे भी आपको सोल्व करना है। तो यहाँ पे बोला है सोल्व फॉर, यहाँ पे दिया है 4x प्लस 3 दिया है x प्लस 15 के बराबर। तो मैं यहाँ show नहीं हो रहा है। I'm sure you नहीं हो रहा show. नहीं Show नहीं हो रहा है। स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ तो दिक्कत आ रही है हो मेरे गया। हिसाब से। मैम हो गया अब show। ओके स्टूडेंट, सॉरी, यहाँ पे कुछ तो शायद से दिक्कत आ रही है, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा लेट दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो सब लोग मेरे से पहले सोल्व करके यहाँ पे क्या करेंगे, आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन दी है एक वेरिएबल x में, हमें उसको सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। वेरी गुड। यहाँ पे अच्छा, जिसने हैंड रेज किया, अगर आपको डाउट है तो हैंड अपना रेज रख सकते हैं, अगर आप आंसर देना चाहते तो प्लीज चैट सेक्शन में मुझे बताइए। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, जो बाकी स्टूडेंट है उनके लिए मैं सोल्व कर देती हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दिया है 4x प्लस 3 दिया है x प्लस 15 के बराबर। ठीक है, अभी क्या करेंगे, पहला स्टेप ये, आप क्या करेंगे, जो x वाले जो टर्म्स है अननोन, आपको पता है x है, यहाँ पे x की वैल्यू हमें पता नहीं है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अभी यहाँ पे स्टूडेंट जो अननोन टर्म्स है, यहाँ पे देखो जो x है उसकी वैल्यू पता नहीं है, तो जहाँ पे भी x दिख रहा है वो वाले सारे टर्म को लेफ्ट साइड में रखते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 4x, राइट हैंड साइड में जो x है वो अगर लेफ्ट साइड में आएगा तो स्टूडेंट यहाँ पे हो गया माइनस का x। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है स्टूडेंट उसको राइट हैंड साइड में रखते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी 15 था, और जो 3 अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो उसका साइन हो जाएगा चेंज, तो यहाँ पे मिलेगा माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप सिंप्लीफाई करेंगे, 4x माइनस x करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3x। ठीक है, समझ में आया? ओके, सो 3x आपका किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 15 माइनस 3 करेंगे तो 12 के बराबर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। तो अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन जो मिल रही है आपको, अभी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा आपको, आपको बेसिकली मिल रहा है 3x इज इक्वल टू 12। तो स्टूडेंट यहाँ से अभी x की वैल्यू निकालना बहुत इजी है, आप इक्वेशन के दोनों साइड को 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड को यहाँ पे 3 से भाग लगा देंगे, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू स्टूडेंट मिलेगी जो 12/3 मिलेगा, मतलब x की वैल्यू सबको मुझे लगता है यहाँ पे 4 आएगा। किसी को कोई दिक्कत है, सबका सेम आंसर आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे, एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, किसी को कोई डाउट? Yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको इरेज करके प्रॉपरली लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास ये था, और यहाँ पे x की वैल्यू मिली है 4। स्टूडेंट यहाँ पे स्क्रीन मुझे लगता है थोड़ा सा
लेट आपको दिखाई दे रहा है, उस शायद से कुछ इश्यू आ रहा है, लेकिन 1 सेकेंड में वापस से ट्राई कर दूं क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। अभी एक बार स्टूडेंट बताइए, दिख रहा है सबको आंसर यहाँ पे, सबका वैल्यू Yes, यहाँ Yes, पे? ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे x का वैल्यू 4 मिलेगा। आप देख सकते हैं हमने वो जो स्टेप की बात करी थी वही फॉलो किया है। पहले स्टेप में हमने क्या किया है, जो अननोन क्वांटिटी जो x है यहाँ पे उसके टर्म्स को सबको लेफ्ट साइड में रखा है, और जो नोन है मतलब जो कांस्टेंट टर्म दिख रहे हैं उसको राइट साइड में भेज दिया है। फिर सिंप्लीफाई किया है, फिर अगर x की वैल्यू निकालनी है तो जो x का कोएफिशिएंट है उससे आपने दोनों साइड इक्वेशन के भाग कर दिया है, तो फाइनली हमें x का वैल्यू मिला है 4। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. yes, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी टाइप का हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, तो ये वाला हो गया कंप्लीट। तो मैं आपका स्क्रीन शेयर करके क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिखाने का ट्राई करूंगी, लेकिन मुझे लगता है अभी तक नहीं दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 3 ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने भी मोबाइल से ज्वाइन किया है देखने के लिए कि आपको क्या दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मुझे लगता है आपको स्क्रीन पे दिखना चाहिए। क्या दिया है यहाँ पे, आपको सोल्व करना है 4x, मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको यहाँ पे इस इक्वेशन को सोल्व करना है। स्टूडेंट कर सकते हैं ना हम लोग? तो यहाँ पे जो दिया है टर्म देख के घबराना नहीं है, तो हम करते हैं इसको सोल्व। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्या दिया है हमें। हमें दिया है यहाँ पे x/2 प्लस यहाँ पे दिया है 5/4 बराबर दिया है यहाँ पे 17/8 माइनस 3x। ठीक है, सेम मेथड फॉलो करना है स्टूडेंट, जो अननोन क्वांटिटी है x, तो जहां पे भी x दिख रहा है वो वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रख लेते हैं। ठीक है Yes, ma'am. Yes, ma'am. स्टूडेंट, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x/2, तो जो माइनस का 3x राइट हैंड साइड में दिख रहा था, अगर वो लेफ्ट में आएगा तो स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगा उसको, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा प्लस का 3x। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? पहला हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड में x/2, फिर आपको मिलेगा यहाँ पे प्लस का 3x। मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आ रही है स्क्रीन शेयरिंग में, तो यहाँ पे x/2 प्लस 3x आएगा स्टूडेंट। उसके बाद राइट हैंड साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे मिलेगा 17/8, और जो 5/4 अगर ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस का 5/4। ठीक है एवरीवन, बताइए समझ में आया? Yes, ma'am. स्क्रीन में थोड़ा Yes, ma'am. दिक्कत आ रहे हैं स्टूडेंट, उसके लिए सॉरी, बट समझ में आना जरूरी है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप मुझसे पहले आंसर यहाँ पे निकाल के बताएं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ पे? वेरी गुड, यहाँ पे एक स्टूडेंट तो आंसर बता दिया है। चलो मैच करते हैं कि आपका और हमारा आंसर सेम आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अभी एक बार चेक करते हैं क्या दिक्कत आ रही है। हाँ बताइए, दिख रहा है आपको अभी स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, थैंक यू यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे ये होगी हमारे पास। तो स्टूडेंट इसको और सोल्व कैसे करेंगे बताइए? स्टूडेंट सबको एलसीएम लेना आता है, हिंदी मीडियम के बच्चे लघुत्तम समापवर्तक, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका x/2 प्लस 3x दिया है, तो अभी इसको सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, जो डिनोमिनेटर है जिसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो हम न्यूमरेटर अपॉन Ma'am, डिनोमिनेटर। show नहीं हो रहा. अच्छा स्टूडेंट, अभी मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं लिखूंगी अभी। ठीक है, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपको x/2 प्लस 3x दिख रहा होगा स्टूडेंट एवरीवन। अभी अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है, सोल्व करना है, तो एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, देखिए पहला वाला टर्म लेफ्ट हैंड साइड में x/2 है, डिनोमिनेटर उसका क्या है स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर 2 दिख रहा है ना। हिंदी में बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं ना। यहाँ पे दो यहाँ पे हर है, देखिए मैं क्या रेड कलर से दिखाने का ट्राई करती हूँ, आपको दिखता है क्या स्टूडेंट? जो x/2 है, इंग्लिश में हम बोल रहे हैं x न्यूमरेटर है, हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट? यहाँ पे 2, यहाँ पे एवरीवन Denominator. And denominator. हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे कुछ बच्चे शायद से बोल ही नहीं रहे, यहाँ पे वापस से मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, ये x/2 इसको कैसे बताएंगे? आप बोलेंगे मैम x न्यूमरेटर है, 2 है डिनोमिनेटर। हिंदी में स्टूडेंट x आपका अंश हो गया, 2 आपका हर हो गया। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे हम Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम लेने वाले हैं, लघु जिसको हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक आप बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 और 1 का, क्योंकि 3x है उसका मतलब है 3x/1 हम मान सकते हैं।
ठीक है। तो 1 और 2 का एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक आपका आएगा 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। एक सेकंड, यहाँ पे मुझे लगता है बहुत लेट शो हो रहा है आपको, अभी दिख रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. वेरी Yes, गुड। ma'am. तो यहाँ पे हम करेंगे सोल स्टूडेंट, यहाँ पे x हो जाएगा प्लस ये जो 2 है 2, ये 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो गया x प्लस 6x न्यूमरेटर में हो गया और डिनोमिनेटर में दिखेगा 2। थोड़ा सा लेट दिख रहा है लेकिन मैं आपको समझाने का ट्राई कर रही हूँ कि करना क्या है। स्टूडेंट वैसे ही हम राइट हैंड साइड में कर सकते हैं, बताइए डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या लेंगे आप? LCM लघुत्तम समापवर्तक जिसको हिंदी में बोल रहे हैं, तो क्या आएगा स्टूडेंट? कोई बताए मुझे 8 and 4 का? Ma'am, 8. वेरी गुड। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक आप बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया 8 और यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लेंगे? पहले आपका यहाँ पे 17 आएगा। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट? अगर 8 को 4 से भाग करते हैं तो आपको आता है 2। अभी जो 2 आएगा उसको 5 से गुणा करनी है तो यहाँ पे मिलेगा 10। किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए जो राइट हैंड साइड में लिखा है और लेफ्ट हैंड साइड में जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला ही टर्म ही मिलता है आपको, जो मैंने स्टेप नंबर 1 यहाँ पे 2 में दिखाया है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे सोल्व कर लेते क्या मिलेगा? x प्लस 6x/2 यहाँ पे आपको क्या है मिलेगा? ये हो गया आपका 7x/2 हो गया। राइट हैंड साइड में स्टूडेंट बताइए, देखिए 17 माइनस 10 करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है 7. 7/8। वेरी गुड। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है ये बताइए? No, No, ma'am. ma'am. वेरी No, गुड। ma'am. वेरी गुड। तो अभी कितने बच्चों को यहाँ पे बोल सकते हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे देखिए आप चाहे तो 7 कैंसिल कर सकते हैं दोनों साइड में, या आप बोल सकते हैं कि मैंने 7 से भाग किया है, दूसरा तरीका है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपको नेक्स्ट वाले स्टेप में करके दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे तरीके सोल्व करने के। तो यहाँ से आप स्टूडेंट क्या क्या लिख सकते हैं? 7x/2 दिया है 7/8 के बराबर, तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ऐसा लिखेंगे 8 × 7x। देखिए 8 × 7x आपका बराबर हो जाएगा 2 × 7 के। अभी मुझे लगता है स्टूडेंट डायरेक्टली भी बता सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट कुछ कैंसिल कर दूं मैं यहाँ पे डायरेक्टली? Yes, एवरीवन ma'am. मतलब Yes, कैसे ma'am. मिलेगा स्टूडेंट? यहाँ पे अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 7 और 7 कट जाएगा, आपको पता है हट जाएगा। नहीं तो मैं डायरेक्टली यहाँ से करके दिखा देती हूँ आपके लिए। ठीक है, तो 7 और 7 मतलब इक्वेशन है, उसके दोनों साइड को अगर आप 7 से भाग करोगे, 7 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट 7 और 7 यहाँ पे आपको पता है हट जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर वापस किससे करना चाहोगे स्टूडेंट? उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे 8x = 2 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके इसको लिखने का। तो यहाँ पे नेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी 8x आपको मिल रहा है 2 के बराबर, मतलब यहाँ से आप बता रहे हैं x आपका हो गया 2/8, क्योंकि स्टूडेंट आप इक्वेशन जो दी हुई है यहाँ पे जो x का जो कोएफिशिएंट आपका आ रहा है उससे आप इक्वेशन के दोनों साइड को भाग करोगे तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिलेगी। स्टूडेंट थोड़ा सा लेट स्क्रीन शो हो रहा है लेकिन स्टूडेंट सबका आंसर यहाँ पे 1/4 आ रहा है कि नहीं बताइए? Yes, ma'am. पक्का? ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट Yes, हमारा ma'am. आंसर 1/4 आएगा। स्क्रीन में चेक कर लेते क्या दिक्कत है, थोड़ा सा आपको लेट दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन मैंने मेथड समझाने का ट्राई किया है। एक बार चेक करते क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे। कुछ तो यहाँ पे शायद इंटरनेट में कुछ दिक्कत है, उसकी वजह से आपको लेट दिख रहा है, लेकिन मैंने लिखने का पूरा ट्राई किया है यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे तो दिख रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? 1 सेकेंड। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट जिन लोगों ने सोल्व कर लिया सबका आंसर 1/4 ही आया है कि कुछ अलग? Ma'am, Yes, 1/4. यही आया। यही आया। वेरी गुड। तो अभी शायद से आपको दिख रहा रहेगा स्टूडेंट, बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट आपने हिंदी में बोले तो यहाँ पे स्टूडेंट जो अज्ञात संख्या थी x उसका मान आपने निकाल दिया है। हिंदी में इंग्लिश में बोले तो स्टूडेंट ये जो अननोन है x उसका वैल्यू आपको पता है 1/4। ठीक है, क्योंकि ये एक इक्वेशन आप बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल में इक्वेशन है स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, आपको पता चल रहा है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे जो अननोन x है उसकी वैल्यू निकाल दी है सोल्व करके, जो मेथड हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे 1/4 आया। किसी को कोई दिक्कत है? No, ma'am. No, ma'am. वेरी गुड। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास। अभी नेक्स्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। तो अभी स्टूडेंट हम बार बार बात करते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, ये वर्ड आपने बहुत बार सुना है। लीनियर इक्वेशन का तो मतलब अभी स्टूडेंट थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन
जिसमें जो अननोन है, ठीक है स्टूडेंट, जो अननोन दिख रहे हैं उसका हाईएस्ट पावर कितना है बताइए स्टूडेंट? 1। 1. हाँ, और लीनियर इक्वेशन आपका एक वेरिएबल में भी हो सकती है, 2 में भी हो सकती है, 3 में भी हो सकती है, 4 में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो वेरिएबल है उनका हाईएस्ट पावर आपको 1 दिखेगा, ठीक है, समझ में आया? हाँ, अब स्टूडेंट बात कर रहे हैं, वेरी गुड। तो स्टूडेंट अभी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है उसकी बात अगर हम करें तो स्टूडेंट आपको कई बार क्या है, कई इक्वेशन दी रहती है, याद है आपको? जैसे अगर मैं 2 इक्वेशन लिख दूं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं चाहे तो 2 वेरिएबल में लिख सकती हूँ या एक वेरिएबल में लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर स्टूडेंट आपको बोल रहे हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है, तो इसका मतलब आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या है, ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है अननोन की। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख के अभी एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी यहाँ पे कि स्टूडेंट अगर आपके पास इक्वेशन है तो और दोनों में सपोज यहाँ पे अननोन सेम है स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया? जैसे एक्स है दोनों इक्वेशन में या दोनों इक्वेशन में एक्स और वाई है, ठीक है। तो स्टूडेंट अननोन की वो वैल्यूज के लिए, ठीक है, अननोन की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, समझ में आया स्टूडेंट? Yes, एवरीवन? ma'am. तो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने लिख के भी बताया है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन दैट सेटिस्फाई ऑल द गिवन इक्वेशन। अगर आपको जितनी भी इक्वेशन दी हुई है उनकी मतलब बेसिकली वो जो अननोन वहां पे प्रेजेंट है इक्वेशन में, एक्स हो या वाई हो जो भी, तो वो सारी वैल्यूज जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो हम उनको क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे भी लिखा भी हुआ है, सिंस द वैल्यू सेटिस्फाइज ऑल द गिवन इक्वेशन, हम उनको साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलेंगे। मतलब अगर मैं 2 इक्वेशन ऐसा दे दूं स्टूडेंट, ठीक है, तो वेरिएबल की सेम वैल्यू ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो आप बोलेंगे वो इक्वेशन आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन है। एवरीवन, समझ में आया कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू निकालनी है अननोन की जो गिवन इक्वेशन जो है उनको सबको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको पता है सिंस द वैल्यू सेटिस्फाई ऑल द गिवन इक्वेशन, तो जो इक्वेशन होती है उनको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। और साइमल्टेनियस इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं उसके बहुत सारे मेथड है। अभी तो मैं सिंपल वाला मेथड आपको दिखाती हूँ क्योंकि आने वाले लेक्चर में स्टूडेंट हम डिटेल में भी और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एवरीवन, किसी को डाउट है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होती है? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे अननोन की वो वैल्यू जो गिवन जितनी भी इक्वेशन है सबको सेटिस्फाई कर रही है, सो यहाँ पे द वैल्यूज ऑफ अननोन दैट सेटिस्फाई ऑल द गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या बोल रहे हैं, वो इक्वेशन को साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं। यहाँ पे क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन हमने ली होगी वो लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। तो अगर आपके पास इक्वेशन है, एक यहाँ पे 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अगर वो आपका लीनियर इक्वेशन है और यहाँ पे जो वेरिएबल की वैल्यू जो यहाँ पे साथ एक ही साथ में सबको सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए आप उसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। एवरीवन, किसी को कोई डाउट है? Yes, ma'am. No, ma'am. ठीक है, No, ma'am. वेरी गुड। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लीजिए, इफ बोथ द इक्वेशन आर टू बी सेटिस्फाइड, ओके, सपोज यहाँ पे मैंने आपको 2 इक्वेशन दे दी, ठीक है, वो वहाँ पे आपको 2 अननोन दिख रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो अगर आपके पास क्या है, एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाले केस में आपको एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। आप यूजुअली बोलते हैं ना सोल्विंग द इक्वेशन साइमल्टेनियसली, ये वर्ड आप बार बार यूज करते हैं। स्टूडेंट बताइए, अगर मैं आपको कुछ यहाँ पे बता दूं, देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू, जैसे मैंने 7 लिख दिया, मुझे लगता है आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे जो मैंने लिखा है, और एक और मैंने इक्वेशन लिख दी है 2 अननोन में x और y, ठीक है स्टूडेंट। तो आप क्या करते हैं, इन दोनों को साथ में सोल्व करके यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालते हैं क्या एवरीवन? Yes, ma'am. हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या बोलती है, दोनों इक्वेशन आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन, मतलब वेरिएबल की वैल्यूज सेम वैल्यूज के लिए दोनों इक्वेशन यहाँ पे ट्रू हो रहे हैं, मतलब इन दोनों इक्वेशन को वो वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे मैं बताने का ट्राई किया है और आप अच्छे से अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपके पास 2 इक्वेशन है जो एक्स और वाई में है, तो यहाँ पे बोथ इक्वेशन जो यहाँ पे सेम वैल्यू जो वेरिएबल का है एक्स और वाई उसको सेटिस्फाई कर रही, तो इक्वेशन आपका साइमल्टेनियस इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाले केस में आपको पता है एक ही सॉल्यूशन होगा, याद है कि नहीं स्टूडेंट? अगर मैं आपको 2 इक्वेशन दे दूं, ठीक है एवरीवन, जैसे अभी मैं अभी क्वेश्चन भी दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे एवरीवन, अभी जरूरी नहीं है कि आपका जो इक्वेशन है वो 2 ही वेरिएबल में हो, उससे ज्यादा वेरिएबल में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे व्हेन 2 और मोर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यू ऑफ अननोन क्वांटिटी, तो हम उनको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन। किसी को कोई डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. हिंदी में भी बता देती हूँ स्टूडेंट, अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा समीकरण दिए हुए हैं
और जो अज्ञात जो भी संख्या है, x है या y है या z है, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा समीकरण है तो यहाँ पे जो किससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो आपका जो वैल्यू है अननोन का, उनसे, सेम से। तो यहाँ पे लिखा भी है when two or more equation are satisfied by the same value of unknown क्वांटिटी, तो वो इक्वेशन को हम यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन बोलते हैं। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कब बोलेंगे, जो वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन रहेगा, ठीक है एवरीवन। अभी उसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए, और आने वाले 2-3 लेक्चर में हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अलग अलग मेथड सीखेंगे कि अगर मैंने आपको इक्वेशन दे दी है, 2 इक्वेशन x और y के टर्म्स में है या x y z के टर्म्स में, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका एक मैं क्वेश्चन आपको दिखा देती हूँ, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। No, ma'am. ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चे समझ में आया, इंग्लिश मीडियम के बच्चे बताइए। Yes, Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। वापिस एक बार रिपीट कर देती हूँ, अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा इक्वेशन है जो किसके लिए ट्रू है, मतलब जो इक्वेशन आपको मिल रही है वो सेटिस्फाइड बाय द सेम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल नहीं बोलेंगे, अननोन बोलेंगे यहाँ पे, कि जो अननोन है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, चाहे वो x हो या y हो z, ठीक है, जितने भी अननोन वहां पे दिए हैं इक्वेशन में। तो अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा इक्वेशन है जो ट्रू है किसके लिए, सेम वैल्यू ऑफ अननोन, तो हम वो इक्वेशन को यहाँ पे बोल रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे लेके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। स्टूडेंट देखिए, अभी लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसको हम रूट भी बोलते हैं। स्टूडेंट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है, अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी हुई है तो वो इक्वेशन में जो अननोन है, जैसे x भी हो सकता है या y हो सकता है, तो उस x की कौन सी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन आपका ट्रू है, मतलब x की कौन सी वैल्यू वो इक्वेशन को ट्रू बोल रही है, तो वो यहाँ पे आप इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं, या चाहे तो रूट ऑफ द यहाँ पे बोल सकते हैं इक्वेशन, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको शो करना है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1, इसका ये इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट 2, इसका सॉल्यूशन है, तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है, ठीक है, जो आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे। एक में सिंपल वाला मेथड जो आपको ऑलरेडी आता है वो मैं करके आपको बता देती हूँ, ठीक है एवरीवन, दिख रहे हैं ना क्वेश्चन? Yes, ma'am. देखिए, शो करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप ये पहले वाले इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हो, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर बोलेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। वैसे ही आप बोलेंगे कि मैम इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर आपका सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 क्या है, सेकंड इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, पहले का भी सॉल्यूशन हो गया। तो आप ऐसे भी बता सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका जो सबको आता है स्टूडेंट, इक्वेशन को साथ में सोल्व करते हैं, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया, आयुष ने, रितिका ने, बताइए रितिका। मैम इसमें मतलब जो वेरिएबल है उसमें ना इनकी वैल्यूज डालनी है ना? हाँ, जो यहाँ पे देखो, ये जो x के टर्म्स में दिख रहा है ना आपको, इक्वेशन x और y के टर्म में दिख रहा है, तो बहुत सारे तरीके हैं, हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे कि x और y की वैल्यू जो है कैसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे मेथड है, तो एक मेथड आप ये कर सकते हैं कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा तरीका स्टूडेंट देखिए, मैं सोल्व करके दिखा देती हूँ, आपको ऑलरेडी आता है। ये मेथड को हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, जो नेक्स्ट लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है स्टूडेंट, अगर मैं उसको ले लूं, क्या दिया है आपको, पहला x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, दूसरा आपको दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। अगर आप इनको नंबरिंग देना चाहते हैं कुछ, तो नंबर दे दीजिए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। एक बार बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है स्टूडेंट? No, ma'am. ओके, नहीं दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एक बार बंद करके स्क्रीन वापस से शेयर करती हूँ आपके साथ। देखिए अभी दिख रहा है क्या? अभी बताइए स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सा डिले चल रहा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट बहुत सारे तरीके, जैसे मैंने आपको बताया, आप चाहे तो इन इक्वेशन को नाम दे दीजिए। आपने बोला इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन 1 का आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे x प्लस वाई, तो x की वैल्यू 2 लेंगे, y का वैल्यू 1 लेंगे, तो आपको पता है 2 प्लस 1 3 आएगा, और 3 आपका 3 के बराबर है, मतलब इक्वेशन 1 के राइट हैंड साइड के बराबर। तो ऐसा भी बोल सकते हैं आप कि इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। वैसे ही स्टूडेंट आप इक्वेशन नंबर 2 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 2x प्लस 3y, x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू 1 रखेंगे, तो आपको पता है 2 इंटू 2
4 हो गया, 4 प्लस 3 इंटू 1 करेंगे तो 4 प्लस 3 मतलब यहाँ पे 7 हो गया, 7 आपका 7 के बराबर होगा। तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका स्टूडेंट सबको आता है ये वाला, यहाँ पे आप क्या है जो यहाँ पे एक्स और वाई दिख रहा है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप एक अननोन को एलिमिनेट करते हैं, मतलब कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये है कि आप स्टूडेंट जैसे इक्वेशन 1 या 2 में से आप ना दो जो इक्वेशन है तो कोई भी अननोन का एक कोएफिशिएंट सेम बनाने का ट्राई करते हैं। याद है सबको ये वाला मेथड जिसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में भी करेंगे स्टूडेंट। तो एक तरीका स्टूडेंट बोल सकते हैं कि मैम जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, अगर मैं उसको 2 से गुणा कर दूं, या कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इक्वेशन नंबर 1 को 3 से गुणा कर दीजिए, कर सकते हैं स्टूडेंट एवरीवन? Yes, ma'am. तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑन, बहुत सारे तरीके हैं, आप वैसे भी जैसा आप चाहे वैसा कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से कर सकते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग both the sides, on multiplying both the sides of equation 1, किससे मल्टीप्लाई करें बताइए स्टूडेंट? अगर आपको x को कैंसिल करना है, x को एलिमिनेट करना है तो 2 से गुना कर दीजिए इक्वेशन 1 को। अगर आपको y के टर्म एलिमिनेट करना है तो 3 से गुना कर दीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है एवरीवन? तो अगर मैं 2 से गुना करूं तभी भी आंसर सेम ही आएगा, 3 से गुना करो तभी भी, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। तो इक्वेशन 1 को अगर मैंने स्टूडेंट मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 1, इससे मल्टीप्लाई करो, अगर मैंने 2 से किया तो क्या मिलेगा हमें? एवरीवन दिख रहा है ना जो मैं लिख रही हूँ? तो बताइए, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस 2y मिलेगा 6 के बराबर। आप चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दीजिए। ठीक है, अभी स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर आपको x की टर्म, क्योंकि हमने x का कोएफिशिएंट सेम बना लिया है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में देखिए स्टूडेंट, जो x वाली टर्म है उसका कोएफिशिएंट सेम हो गया ना, तो अभी आप क्या है चाहे तो यह कर सकते हैं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 3 को घटा दीजिए, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। तो स्टूडेंट आपकी मर्जी है, आप जैसा मेथड फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं जो आप आने वाले लेक्चर में भी देखेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, पूरा वर्ड लिख देती हूँ यहाँ पे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2 वी गेट। किसी को डाउट है बताइए? हिंदी मीडियम के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, सबको समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? Yes, ma'am. क्वेश्चन क्या मिलेगा बताइए अगर समझ में आ रहा है तो? यहाँ पे अगर इक्वेशन 3 को मैं इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या, यहाँ पे नेक्स्ट वाले पेज पे लिख के दिखाती हूँ। ओके, यहाँ पे पेज एक कम है, एक पेज में यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ एंड यहाँ पे देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हम एक पेज कर लेते हैं। देखिए हाँ, एक पेज हो गया हमारे पास। तो स्टूडेंट ये आपको दिखा, तो हमें क्या मिलेगा? एवरीवन में लिख के दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। इक्वेशन 2 में से स्टूडेंट इक्वेशन 3 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 हमारा क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 है। इसमें से आप इक्वेशन 3 सब्ट्रैक्ट करें जो आपका है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करें तो आपको पता साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है? No, ma'am. तो स्टूडेंट कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएगा? प्लस का 2x एंड माइनस का 2x कैंसिल हो जाएगा, और 3y माइनस 2y करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे मिलेगा y। ठीक है, और राइट साइड में क्या मिलेगा? यहाँ पे 7 माइनस 6 मतलब यहाँ पे मिलेगा 1। किसी को कोई दिक्कत बताइए? No, ma'am. ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से आपको मिल रही है 1। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर आपको y की वैल्यू 1 मिल रही है तो y की वैल्यू 1 आप इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या 2 में कर दीजिए, या 3 में कर दीजिए, तो वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है एवरीवन? Yes, ma'am. पक्का ना? तो स्टूडेंट यहाँ पे हो क्या रहा है, ये जो इक्वेशन है मैं उनको साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ सोल्व कर रही हूँ यहाँ पे। तो जो x यहाँ पे जो है और जो y जो अननोन है, ठीक है, मतलब x और y की सेम वैल्यू के लिए ये दोनों इक्वेशन मतलब यहाँ पे ट्रू हो गया। मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं स्टूडेंट x और y की सेम वैल्यू यहाँ पे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, पक्का समझ में? स्टूडेंट मैंने ऐसे सोल्व करके दिखा रही हूँ, अगर आपको शो करना है जैसे लेफ्ट हैंड साइड लेके करना है इक्वल टू राइट हैंड साइड, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पक्का ना? Yes, ma'am. ओके, Yes, तो ma'am. यहाँ से x में y की वैल्यू 1 हो गई है, तो यहाँ पे सो आप लिख सकते हैं ऑन सब्स्टिट्यूटिंग
ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1, किसमें सब्स्टिट्यूट करें बताइए स्टूडेंट? इक्वेशन 1 में करे, 2 में करे, 3 में, सेम आंसर आएगा। बताइए किसमें सब्स्टिट्यूट करें? 1 में कर दे, इजी रहेगा। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 1 इज वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे इन इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है, हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट? x प्लस वाई आपको दिया हुआ था किसके बराबर? 3 के बराबर। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखी है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सेम था कि कुछ अलग था? एक बार देख लेते हैं, सेम ही था। ठीक है, यहाँ पे शो ही करना था आपको यहाँ पे, या कई बार ऐसा भी बोल सकते हैं कि x और y की वैल्यू निकालिए, ये दोनों का जो सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पे शो करने के लिए ही आपको बोला है। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या मिलेगा आपको? यहाँ से मिलेगा x आपको मिलेगा 3 माइनस 1 के बराबर, और यहाँ से आप बोल रहे हैं x की वैल्यू आई है 2। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं? x की वैल्यू 1 एंड y की नहीं, आई एम सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 है, वो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ओके स्टूडेंट। यहाँ पे तो मैं यहाँ पे जस्ट नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर x is equal to 2 and y is equal to 1 is the solution of, ऐसा लिख सकते हैं, is the solution of इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि मैंने उसको नाम दिया है स्टूडेंट, नहीं तो आप पूरा इक्वेशन लिख दीजिए। किसी कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। पक्का ना? सो ये हो गया आपका ओके, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। अब नहीं तो इक्वेशन पूरा लिख दीजिए ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2। एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के बारे में और हमारे 2-3 लेक्चर होंगे, तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड है जहाँ पे आप जो इक्वेशन है उनको साइमल्टेनियसली सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं अननोन की। ठीक है, किसने हैंड रेज किया है? एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ओके, ठीक है स्टूडेंट, तो अभी कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और है, वो सोल्व करते हैं, जो आज के लिए लास्ट रहेंगे। 2 क्वेश्चन है शायद से यहाँ पे क्विज के। तो स्टूडेंट आपसे मुझे आंसर चाहिए, मैं भी आपके लिए सोल्व करूँ, लेकिन आप मुझसे पहले आंसर बताइए। ठीक है, जो इक्वेशन आपको दिख रही है ये वेरिएबल एक्स में है। देखते हैं कितने स्टूडेंट को जो इक्वेशन है अगर एक वेरिएबल में दी है तो सोल्व करना आया कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन 1 दिख रहा होगा, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने लिया हुआ है। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो आप मेरे से पहले निकाल के बताइए। ठीक है, आपके लिए मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, लेकिन आपको आंसर मेरे से पहले चैट सेक्शन में देना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए 11/7 आपको बराबर दिया है किसके? नहीं, यहाँ पे हम सॉरी, यहाँ पे 11/7 है, फिर आपको दिया है प्लस 3x, ये दिया है 2 के बराबर। तो बताइए क्या करेंगे? कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे स्टेप 1 में क्या करेंगे? एक हैंड रेज कीजिए जो भी बच्चे हैं यहाँ पे क्लास में। मैं ओके, आयुष ने हैंड रेज किया है। आयुष बताइए क्या करें अभी? मैम 11/7 को मैम RHS में ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, मैम माइनस का हो जाएगा 11/7। वेरी गुड, एक्सीलेंट, सबको समझ में आया ना स्टूडेंट? ये जो 11/7 है, जो कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड में भेज देते हैं। वेरी गुड, तो ये राइट साइड में जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 3x आपका हो गया 2 माइनस 11/7 के बराबर। अभी स्टूडेंट आपको पता है जो राइट हैंड साइड है उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में 2 टर्म दिख रहे हैं अभी के लिए, तो उनका डिनोमिनेटर, ठीक है, मतलब 2 माइनस 11/7 है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे कैसे? आप एलसीएम ले सकते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। किसका? डिनोमिनेटर का आप ले रहे हैं, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में 14 माइनस 11। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? मतलब डिनोमिनेटर सेम बनाने का ट्राई कर रहे हैं। जिसको नहीं आया स्टूडेंट, क्योंकि 14/7 करोगे तो स्टूडेंट 2 ही आता है। ठीक है, अभी क्या है, राइट हैंड साइड में जो टर्म दिख रहे हैं ना, उसका डिनोमिनेटर अलग अलग है, हम सेम डिनोमिनेटर बना लेते हैं, इसलिए हमने एलसीएम यहाँ पे लिया है। तो राइट हैंड साइड को हम 14 माइनस 11/7 लिख सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 3x आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे किसके बराबर? 3/7 के बराबर। ठीक है, और यहाँ से स्टूडेंट x की वैल्यू क्या होगी? आप इक्वेशन के दोनों साइड को x का जो कोएफिशिएंट है जो 3 है उससे भाग करोगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से x हो गया आपका 3/7 इंटू यहाँ पे 1/3 कर दीजिए, क्योंकि इक्वेशन के दोनों साइड को आपने 3 से भाग किया है। ठीक है, तो 3 और 3 यहाँ से कैंसिल होके सबका आंसर 1/7 आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है? 1/7। मैम यही आ रहा है।
वेरी गुड, ठीक है स्टूडेंट, मैम 1/7। वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके एनसीईआरटी बुक में भी और यहाँ पे भी, ये इंपॉर्टेंट है, तो किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। हम बात कर रहे हैं इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन का सिर्फ हमने एक ही क्वेश्चन डिस्कस इसलिए किया है क्योंकि आने वाले 2-3 लेक्चर में हम उसी के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा मैंने आपको बताया है ये होता क्या है, और आगे वाले लेक्चर में और डिटेल में सीखेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है, और एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इसको भी सोल्व करना है, ठीक है स्टूडेंट। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी आप लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन है एक ही वेरिएबल एक्स में, तो यहाँ पे भी हम एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, आपको दिया है 15x + 10 दिया है 5 × 2x + 7 के बराबर, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते, ब्रैकेट को ओपन कर लेते थोड़ा सा। तो यहाँ से दूसरा तरीका भी है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान देंगे तो एवरीवन स्टूडेंट, 2 तरीके हैं। एक बात यहाँ पे देखिए, एक तो ये तरीका है कि आप क्या है जो 5 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है, दूसरे जो ब्रैकेट आपको देखो राइट हैंड साइड में ब्रैकेट दिख रही होगी, तो आप क्या कर सकते हैं 5 से ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा तरीका अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है 15x + 10, तो कुछ बच्चे ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैम 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 और 5 कैंसिल कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी स्टूडेंट, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वैसे भी कीजिए, सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 15x + 10 आपका हो जाएगा किसके बराबर, देखिए 10x प्लस यहाँ पे 5 7 जा 35। किसी को कोई दिक्कत है बताइए, एक तरीका मैं आपको दिखा रही हूँ। वेरी गुड, तो बच्चे यहाँ पे बोल रहे हैं कि 5 आंसर आ रहा है, देखते हैं स्टूडेंट सबका यही आ रहा है कि कुछ अलग। तो यहाँ से देखिए 15x यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में x वाला टर्म एक 10x है, तो x वाले टर्म को एक साथ में रख लेते हैं, ठीक है। 15x - 10x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में आपको मिलेगा 35 - 10। किसी को कोई दिक्कत है बताइए? नो मैम। ठीक है, तो क्या किया, x वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखा है और कांस्टेंट टर्म जो है उसको राइट हैंड साइड में भेजा है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका 5x बराबर इस यहाँ पे हो गया 25, ठीक है। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन के दोनों साइड को आप 5 से भाग कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x आपका बराबर 25/5 के, मतलब x की वैल्यू आपके पास हो गई 5। किसी को कोई दिक्कत बताइए? नो मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे वेरी गुड, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज हम इतना ही करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये बेसिकली आपका दो यहाँ पे अननोन है, एक्स और वाई दो अननोन है, उसके ऊपर है, टेंशन मत लीजिए, मैंने यहाँ पे होमवर्क में लिखा है। अगर आप यहाँ पे क्या है, अगर आपको ये जो एक क्वेश्चन हमने किया था वो अगर समझ में आ गया है तो आप ये ट्राई कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा यहाँ पे अगर आपके पास इक्वेशन दी हुई है दो अननोन में तो सोल्व कैसे करते हैं उसके अलग अलग मेथड जानेंगे, तो जो भी मेथड आपको इजी लगे वो अप्लाई करके आप सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे आप ट्राई कीजिए, क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, तो अगर आपको सोल्व करना आ गया है यहाँ पे तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया, अगर आपके पास दो इक्वेशन दी हुई है दो अननोन में, तो आप क्या है कोई भी एक अननोन का कोएफिशिएंट सेम बनाने का ट्राई कीजिए दो इक्वेशन में, ठीक है, फिर ताकि आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे एक टर्म आपका कैंसिल हो जाए एक अननोन में, ठीक है। तो स्टूडेंट ट्राई कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना। सो आई होप ये क्लास अटेंड करके मेन चीज है कि आपको इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए। सिर्फ मैंने यहाँ पे जो साइमल्टेनियस इक्वेशन है उसका सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो आज सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। यहाँ पे तो मैं स्क्रीन शेयरिंग यहाँ पे बंद कर रही हूँ, एंड यहाँ पे अगर आपको किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आगे हम कंटिन्यू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन पे करेंगे, जिसके बहुत सारे मेथड है सोल्व करने के, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे, आने वाले लेक्चर, ठीक है। यस मैम। यस मैम। थैंक यू सो मच यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। बाय, टेक केयर स्टूडेंट। अगर किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज आप लीव कर सकते हैं, ठीक है। बाय मैम। बाय मैम, गुड नाइट। बाय मैम।